अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस अकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारी ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज। जैसे आपके यहाँ पे नाम ही बता रहा है, अल्कोहलिक से हो जाएगी अल्कोहल, और अल्कोहल की वजह से जो लिवर डैमेज होगा उसके अंदर जो डिजीज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अच्छा, इस केस में आपका जो पेशेंट है वो आपका अल्कोहलिक होगा, लॉन्ग टर्म अल्कोहल की इंटेक कर रहा होगा, और अल्कोहल उसकी बॉडी के अंदर जाके उसका लिवर जो है उसको ये डैमेज करवा रही होगी। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं आपको जो दो चार चीज़ें बता रखी हैं उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है। आपकी जो जोन 3 है, आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो है ना, ये आपके यहाँ पे क्लासिक लोब्यूल है। क्लासिक लोब्यूल के सेंटर में होती है आपके यहाँ पे सेंट्रल वेन, और सेंट्रल वेन के अराउंड जो आपके वहाँ पे जोन होती है होती है आपके यहाँ पे जोन 3 भी इसको कहते हैं, या फिर इसको यानी कि सेंट्री लोब्यूलर जोन भी कहते हैं। क्लासिक लोब्यूल के सेंटर में होती है सेंट्रल वेन, और हर कॉर्नर पे आपको वहाँ पे मिलती है आपके वहाँ पे पोर्टल ट्रायड। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी जोन 3 है, सबसे पहले आपके वहाँ पे अल्कोहलिक केस में आपको वहाँ पे सबसे पहले जोन 3 डैमेज होगी। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो अल्कोहल है जब ये पेशेंट इसकी इंटेक करता है तो अल्कोहल बॉडी के अंदर जाके जो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज या फिर आपकी जो जीजीटी है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो इस केस में आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है ये भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, वो ये जब आपके पेशेंट जो अल्कोहल की इंटेक करेगा, अल्कोहल जाके हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगी, तब आपको एएसटी ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एएलटी। अच्छा, इस केस में आपकी जो एएसटी है ये आपके वहाँ पे 2 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एएलटी। अच्छा, इसमें आपने ये जो है ना ये 3-4 चीज़ें जो आपने सबसे पहले याद रख लेनी है। अच्छा, इसके बाद जब आपका जो पेशेंट है वो अल्कोहल की इंटेक कर रहा है तो अल्कोहल जो है उसके लिवर के अंदर जाके उसको लिवर जो है उसको ये 3 वे से डैमेज करवाएगी। सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे आपके हेपेटिक स्टीरोसिस, फिर आ जाएगी यहाँ पे आपकी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और लास्ट पे आ जाएगी अल्कोहलिक सिरोसिस। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है अल्कोहल की इंटेक करेगा तो अल्कोहल उसकी बॉडी के अंदर जाकर कन्वर्ट होगी इनटू एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपको वहाँ पे पेशेंट जो है उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल जाएगी तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाएगी लिवर के पास। अब लिवर क्या करेगा, अल्कोहल जो है इसको कन्वर्ट करवाएगा इनटू एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इस केस में आपको वहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, आपका वहाँ पे होता है आपका वहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या करवा रहा होता है, आपकी अल्कोहल जो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाता है इनटू एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके वहाँ पे अल्कोहल कन्वर्ट होती है इनटू एसिटाल्डिहाइड तो यहाँ पे आपकी जो NAD है ये आपकी कन्वर्ट होती है इनटू NADH। अच्छा, इस केस में क्या होगा, पेशेंट जो अल्कोहल की इंटेक करता जा रहा है तो अब क्या होगा, आपके वहाँ पे NAD जो है ये आपके वहाँ पे कन्वर्ट होती रहेगी इनटू NADH। अब क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो NAD है इसका लेवल कम होता रहेगा, NADH का लेवल ज़्यादा होता रहेगा। अच्छा, जब आपकी बॉडी के अंदर NAD का लेवल कम होता है ना तो ये आपकी जो बॉडी है ना उसको वहाँ पे सिग्नल देती है, वहाँ पे जो लिवर है वो क्या करता है, फैटी एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन को कम करवा देता है। अच्छा, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जब कम हो जाएगी तब आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड जो है वो आपके वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो आपके जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर ये जो NADH बढ़ रहा है ये क्या करवाता है, आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन को इवेंचुअली बढ़ा रहा होता है। तो इसके अंदर सिंपल क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो फैटी एसिड्स हैं ये आपके वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब ये क्या होंगे, आपके जो फैटी एसिड्स हैं ये आपके वहाँ पे आपके जो फैट्स हैं ना उसकी प्रोडक्शन करवा रहे होंगे, फैट्स पेशेंट की बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फैट्स हैं ये क्या करेंगे, उसका जो लिवर है उसके अंदर ये आपकी जो है ना ये डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हो नहीं रही। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है ना आपको वहाँ पे जो लिवर है उसके अंदर इन्होंने आपको वहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो जाना है। जब ये लिवर के अंदर डेपोजिट हो जाएंगे तो आपका लिवर जो है आपको हो जाएगा फैटी लिवर। अच्छा, फैटी लिवर में सिंपल क्या होगा, आपका लिवर जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे फैट्स डेपोजिट हो जाएंगे, और इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो लिवर है वो आपका लार्ज हो जाएगा, मतलब आपका जो लिवर है उसके अंदर हिपेटोमेगैली हो जाएगी। साथ आपका लिवर जो है उसके अंदर आपका वहाँ पे जो ये आपके जो फैट्स हैं, फैट्स की डेपोजिट होने की वजह से आपका जो लिवर है ये आपका वहाँ पे हो जाएगा ग्रीसी, और साथ साथ आपका जो लिवर है आपका वहाँ पे हो जाएगा टेंडर। अच्छा, ये जो फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर में सिंपल क्या है, आपके वहाँ पे जो फैट्स हैं वो आपके वहाँ पे डेपोजिट होते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो फैट्स की डेपोजिशन हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, आपके वहाँ पे स्टीटोसिस। स्टीटोसिस का सिंपल मतलब ही ये है, आपकी जो लिवर है उसके अंदर आपके वहाँ पे फैट डेपोजिशन, हिपैटिक से आपका हो जाएगा लिवर के अंदर आपके वहाँ पे जो फैट डेपोजिशन हो रही है आपकी हो जाएगी हिपैटिक स्टीटोसिस। और इस केस में सिंपल क्या हुआ है, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये NAD है और उसके बाद NADH का लेवल जो है इसने क्या किया, फैट्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा दिया है, और वो फैट्स क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन कम हुई है तो वो आपके वहाँ पर जो लिवर है उसके अंदर आपके वहाँ पे अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। लिवर के अंदर जब वो आपके वहाँ पे डेपोजिट हो जाएंगे तो वो करवा देंगे पेशेंट के अंदर स्टीटोसिस। अच्छा, ये सिंपल हो गया आपके वहाँ पे हिपैटिक स्टीटोसिस। इस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे मिलेगी फैटी चेंजेस। सिंपल क्या होगा, आपके जो फैट्स हैं वो आपके वहाँ पे लिवर जो है आपकी जो हिपैटोसाइट्स जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपके वहाँ पे व्हाइट कलर के आपके वहाँ पे एरियाज नजर आ रहे हैं ना आपके पूरे लिवर के अंदर, ये आपको वहाँ पे मिल रही हैं फैट्स आपके जो लिवर है उसको क्या करवा देंगी, फैटी जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये फैटी लिवर करवा देंगी सिंपल। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्टीटोसिस के केस में आपका जो पेशेंट है आपको होगा एसिम्प्टोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने जो आपको पहले से पता है वो ये, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, AST ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ALT। पेशेंट आपका होगा एसिम्प्टोमेटिक, और साथ साथ पेशेंट को जब आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी हिपैटोमेगैली। जो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, आपका जो लिवर है जब आप उसको आपको हो जाएगा फैटी लिवर, तब उसके अंदर क्या हो जाएगी मगैली, तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन पे मिलेगी हिपैटोमेगैली। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आपने जो इसके अंदर चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपकी होती है ना ये
स्टीटोसिस ये आपकी होती है रिवर्सिबल। जब आपका जो पेशेंट है अल्कोहल की इंटेक करना छोड़ देगा तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो उसका लीवर है उसके अंदर जो फैट्स उसके डेपोजिट हो रहे हैं ये उसके डेपोजिट होना खत्म हो जाएंगे। उसकी जो है ना ये फैटी ऑक्सीडेशन जो है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो उसकी कम हुई है वो उसकी दोबारा से मतलब जो है ना उसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो फैटी एसिड जो है आपके वहाँ पे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टीटोसिस जो है ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी रिवर्सिबल है। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्टीटोसिस जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे रिस्क होता है, पेशेंट जो है उसके अंदर ये इंक्रीज रिस्क हो जाता है फॉर उसके अंदर ये जो है ना ये अल्कोहलिक सिरोसिस जो है उसके पेशेंट के अंदर हो जाने के चांसेस आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। और सिरोसिस का आपको पता है अगर पेशेंट जो उसके अंदर ये सिरोसिस आपके वहाँ पे हो रही है या फिर पेशेंट जो उसके अंदर ये सिरोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं तो सिरोसिस के बाद जो आपके वहाँ पे अगली स्टेज होती है आपकी वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर पेशेंट जो उसके अंदर ये आपके वहाँ पे सिरोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं तो सिंपल मतलब यही है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिस्क ज्यादा है कि उसके अंदर ये जो है ना हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो भी जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ना उसके रिस्क जो है वो उसके अंदर ज्यादा हुआ है। सिंपल हो गई यहाँ पे आपकी हो गई ये आपके यहाँ पे हिपेटिक स्टीरोसिस। सिंपल इसके अंदर आपने आप क्या याद रखना, आपका जो लिवर है उसके अंदर आपके वहाँ पे जो फैट्स हैं वो आपके वहाँ पे डेपोजिट होने शुरू हो जाएंगे और फैट डेपोजिशन को हम क्या कहते हैं आपके वहाँ पे स्टीटोसिस। अगर ये लिवर के अंदर डेपोजिट हो रहे हैं तो आपकी हो जाएगी हिपेटिक स्टीटोसिस और पेशेंट आपका होगा एसिम्टोमेटिक। ALT आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू AST और आपका जो लिवर है वो आपको वहाँ पे इलाज होगा, आपको वहाँ पे मिलेगा हिपेटोमेगैली। सिंपल हो गया आपके यहाँ पे हिपेटिक स्टीटोसिस। अच्छा इसके बाद आ जाएगी यहाँ पे आपकी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आपको यहाँ पे क्या शो कर रही है, आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। आइटिस जो आपके लास्ट पे आ गई ना ये आपको शो कर रही है लिवर के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो रही है। अच्छा ये लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन कैसे होगी, वो जो हमने लास्ट में बनाई है ना आपके वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। अच्छा ये जो एसिटाल्डिहाइड है ना लास्ट में तो ये यहाँ पे क्या हो रही थी, आपके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बन रही थी और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था आपके वहाँ पे जो NAD है उसका कम होना, उसके बाद आपकी जो बॉडी के अंदर NADH का ज्यादा होना ये पेशेंट के अंदर फैट्स जो है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करवा रहा था। लेकिन अब आपकी जो हेपेटाइटिस है इस केस में क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है ये क्या करेगी आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं या फिर आपके जो आपके वहाँ पे होंगे ना आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई या फिर आपके वहाँ पे इंजाइम्स वगैरह हो गए उसके साथ ये आपके वहाँ पे जो है ना ये मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये आपके वहाँ पे जाके बाइंड करेगी आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जब ये बाइंड कर जाएगी तो ये बना देगी एसिटाल्डिहाइड के एडक्ट्स। अच्छा एडक्ट जब बनेगा ना तो ये जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना जब आपके वहाँ पे लिवर के अंदर पड़ा होगा तो अब जब आपकी बॉडी इसको देखेगी ना तो बॉडी इसको एज ए एंटीजन ले लेगी। अच्छा एंटीजन जब आपकी बॉडी इसको लेगी तो अब बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। अब जब इसके बॉडी आपकी जो है ना ये बॉडी जब आपके एडक्ट्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाएगी तो ये क्या करवाएगी, एडक्ट्स जो है जहाँ पे आपके वहाँ पे पड़े होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा वहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पे जो हिपेटोसाइट्स हैं वो आपके वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा इन्फ्लेमेशन जब आपके वहाँ पे हो जाएगी तो आपके वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं न्यूट्रोफिल्स की वहाँ पे हो जाएगी रिक्रूटमेंट। अच्छा न्यूट्रोफिल्स जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, वहाँ पे जब जाएंगे ये देखेंगे आपके वहाँ पे एंटीजन पड़ा हुआ है तो ये भी क्या करवा रहे होंगे, आपके जो हिपेटोसाइट्स हैं उनको ये फर्दर डैमेज करवा रहे होंगे। और ये जो आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। सिंपल इस केस में क्या होगा, आपकी जो एसिटाल्डिहाइड है ये आपके वहाँ पे बाइंड कर जाएगी आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ, आपके एंजाइम के साथ या फिर आपके जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आपके वहाँ पे पड़े होंगे उनके साथ ये बाइंड करके आपके वहाँ पे एडक्ट्स बना देगी और एडक्ट्स जो है उसको बॉडी एज एंटीजन ले लेती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और एंटीबॉडीज जब आपके वहाँ पे पड़ी हुई होंगी वो क्या करेंगी, आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करवा देंगी। अब न्यूट्रोफिल्स आएंगे और वो क्या करेंगे, आपके वहाँ पे जो है ये आपको जो डेब्रिस वगैरह आपके वहाँ पे बना हुआ है उसको ये क्लियर करने के लिए आए हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, जब वहाँ पे देखेंगे एंटीजन वगैरह पड़े हुए हैं तो ये भी क्या करेंगे, उसको वहाँ पे डैमेज करवाना शुरू कर देंगे और ये भी क्या करवा रहे होंगे, आपके जो लिवर है उसके अंदर ये हेपेटाइटिस वगैरह करवा रहे होंगे। अच्छा इस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे मिलेगी आपको वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसमें आपका जो ये आपका लिवर होगा आपका वहाँ पे स्वोलन होगा। स्वोलन आपको मैं पहले बता दिया, आपको वहाँ पे स्टीटोसिस जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे स्वोलन हो जाएगा और साथ साथ आपको वहाँ पे जो लिवर है उसको वो आपका हो जाएगा नेक्रोटिक। नेक्रोटिक क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी है उसने क्या किया, आपको जो आपको वहाँ पे एडक्ट्स बने हैं उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। अच्छा वहाँ पे नेक्रोटिक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, आपके वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन होगी और ये फर्दर क्या करवा रहे होंगे, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है ये आपको वहाँ पे करवा रहे होंगे। अच्छा इसके बाद आपको वहाँ पे जो है ना एक क्लासिक चीज़ मिलेगी। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि आपके वहाँ पे जो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं ये आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगी और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है ये क्या करेंगी, DNA और उसके बाद आपके जो प्रोटीन्स हैं इसको ये डैमेज करना शुरू कर देंगी। और जब आपके वहाँ पे DNA और उसके बाद आपके जो प्रोटीन्स वगैरह जब आपके वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगी तब आपको एक चीज़ मिलेगी, आपके वहाँ पे मैलरी बॉडीज़। अच्छा ये है क्या, आपके वहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन और उसमें आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे डैमेज कैरेटिन फिलामेंट्स जो हैं ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा सिंपल आपको वहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में क्या मिलेंगी, आपको वहाँ पे मैलरी बॉडीज मिलेंगी। और उसके बाद आपने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर आपने क्या याद रखना है, आपकी जहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है ये जो उसकी बॉडी के अंदर एसिटाल्डिहाइड अक्यूमुलेट हो रहा है ये उसकी बॉडी के अंदर उसका जो लिवर है उसको यहाँ पे जो है ना इन्फ्लेम करके उसके लिवर जो उसको ये डैमेज करवा रहा है। अच्छा इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना, अगर पेशेंट जो उसके अंदर ये हेपेटाइटिस हुई है तो मैंने आपको
लास्ट वाली वीडियो में बताया, आपकी जो हेपेटाइटिस है, जब आपके पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस हो जाएगी तो आपको वहाँ पे मिलेगा फीवर के साथ आपको वहाँ पे मिलेगा नोजिया, उसके बाद वॉमिटिंग, उसके बाद एनोरेक्सिया मिल जाएगा आपको वहाँ पे। उसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी जॉन्डिस के बाद आपका जो पेशेंट है इस केस में आपकी जहाँ पे अल्कोहलिक है ना, तो आपको वहाँ पे मिलेगी AST ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ALT। और उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, तो ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे करवाएगी आपको यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। लेकिन आपने यहाँ पे देखा आपके जो पेशेंट है उसके अंदर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मिलेगा। लेकिन आपका जो पेशेंट होगा जब उसके अंदर ये होगी आपकी अल्कोहलिक स्टीटोसिस, तब आपका पेशेंट टोटली आपको वहाँ पे जो है एसिम्टोमेटिक होगा। बाकी जब आप उसकी बायोप्सी करवाएंगे तो बायोप्सी में आपको क्या मिलेगी, आपको यहाँ पे ये जो आपके फैट्स हैं ये आपके लिवर जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे डेपोजिट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, जब आपके जो पेशेंट है, अच्छा ये तो हो गया आपके वहाँ पे पेशेंट की प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम वहाँ पे देखते हैं आपके वहाँ पे लैब्स में एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, आपको वहाँ पे मिलेगी AST ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ALT। अच्छा, उसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसको है ना ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, इसको आपने देखने के लिए आप क्या करवाएंगे, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या फिर आप जो है ना उसका यहाँ पे CT स्कैन करवाएंगे। और CT स्कैन में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपका जो लिवर है ये आपको वहाँ पे डार्क मिलेगा, डार्कनेस ऑफ लिवर आपको वहाँ पे आपकी CT स्कैन के अंदर आपको वहाँ पे नजर आएगी। उसके बाद जब आपने जो है पेशेंट जो है उसको वहाँ पे अगर आपने वहाँ पे डेफिनेटिव डायग्नोसिस करवाना है तो उसके लिए या फिर अगर यहाँ पे आप बात करेंगे आपको वहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट आपके वहाँ पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन की, तो उस केस में आपने वहाँ पे क्या करवाना है, पेशेंट की करवानी है बायोप्सी में आपको वहाँ पे क्या नजर आएंगे, आपको वहाँ पे मिलेंगे आपको वहाँ पे मैलरी बॉडीज और कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्म में आपको वहाँ पे इसिनोफिलिक इंक्लूजन मिलेंगी, आपको वहाँ पे रेड कलर की होंगी। और ये आपकी क्या होती है, आपको वहाँ पे जो ये आपके होते हैं ना कैरेटीन जो है, वो आपकी जो कैरेटीन के फिलामेंट्स हैं वो आपके वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। और वो मैंने आपको हमें बता दिया, आपकी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होंगी वो आपके वहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह को डैमेज करवा रही होंगी, वही आपको वहाँ पे जो है ना ये मेलरी बॉडीज वगैरह आपको वहाँ पे बना रही होंगी। मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है, आपके वहाँ पे बायोप्सी है, लेकिन आपको पता है आपको वहाँ पे जो बायोप्सी है आपको वहाँ पे रेयरली आपको वहाँ पे करवा रहे होते हैं। तो इस केस में आप जो है ना ये जब आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे बताएगा उसको वहाँ पे जो है ना ये क्या कहते हैं उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, साथ उसकी बॉडी के अंदर ये AST ज़्यादा एज कम्पेयर टू ALT, साथ उसको फीवर है, उसके बाद उसको जो है ना ये नोजिया है, उसके बाद उसको वॉमिटिंग है, उसके बाद एनोरेक्सिया है, उसके बाद जॉन्डिस वगैरह है, तो आप उसको वैसे ही कह देंगे आपका जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो रहा है, आप वहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई, वो ये कि इसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे जो GGD है वो आपके वहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा, साथ साथ क्योंकि पेशेंट जो उसके अंदर ये हेपेटाइटिस हुई पड़ी है, तो आपका जो यहाँ पे जो है ना ये लिवर जो है उसके अंदर जो उसके वहाँ पे होंगे ना ये क्या कहते हैं हमारी जो इंट्राहिपैटिक जो उसके चैनल्स हैं वो भी उसके वहाँ पे इन्फ्लेम्ड होंगे, तो इसके अंदर आपको वहाँ पे ALP जो है वो भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, लैब्स होगी यहाँ पे हमारी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करेंगे आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपने यहाँ पे सिंपल याद रखना है, अगर जो पेशेंट है अगर वो आपके यहाँ पे जो है ना अल्कोहल जो है उसको ये पीना छोड़ देगा तो ये उसकी ठीक हो जाएगी। बाकी आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने जो है ना ये आपकी जो ट्रीटमेंट में है आपने उसको ये जो है ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। उसकी नोजिया हो रहा है तो आप उसको ट्रीट कर दें, वॉमिटिंग हो रही है उसको ट्रीट कर दें, फीवर को ट्रीट कर दें, जॉन्डिस वगैरह आप जो है ना उसको वहाँ पे ठीक करना शुरू कर दें। जॉन्डिस तो बल्कि वैसे ही ठीक हो जाएगी जब उसकी ये हेपेटाइटिस जो है ये उसकी ठीक हो जाएगी। आपने जो है ना पेशेंट जो है उसको यहाँ पे सिंपल आपने उसको जो है ना ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, और साथ साथ आपने उसको कह देना है पेशेंट जो है ना ये जो अल्कोहल है आपने ये पीनी छोड़ देनी है। अच्छा, उसके बाद अगर जो है ये पेशेंट जो है उसके अंदर ज़्यादा डैमेज हुआ पड़ा है उसका आपने यहाँ पे देखा ना इसके अंदर सिंपल क्या था, आपको यहाँ पे जो आपका जो है ना ये इम्यून सिस्टम वो आपको वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था। तो आप यहाँ पे क्या करें, आपका जो इम्यून सिस्टम है इसको ही आप वहाँ पे डीएक्टिवेट कर दें, और आप वहाँ वो किससे करते हैं, आप वहाँ पे जो स्टीरॉइड्स हैं आप वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप उससे जो है ना ये पेशेंट के अंदर वो आप वहाँ पे जो है ये आपका क्या कहते हैं हमारे ये जो आपका ये जो है ना ये इम्यून सिस्टम आप उसको वहाँ पे जो है ये बंद कर रहे होते हैं। तो इस केस में आप जो है ये ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को एक तो आप वहाँ पे देंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उसके बाद आप जो है उसको ये अल्कोहल से दूर रखेंगे, और साथ साथ आप उसको देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, ये जो उसके अंदर हुई है ना ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ये उसके अंदर ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आपका जो पेशेंट है अल्कोहल की वजह से जो उसके अंदर ये डिजीज़ हो रही है ये उसके अंदर जो है ना ये रिवर्सिबल है। लेकिन इसके बाद आपको पता है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेपेटाइटिस हो रही है, अब हेपेटाइटिस में क्या होगा, आपको वहाँ पे जो अल्कोहल है जाती रहेगी, और जाके आपको वहाँ पे जो आपके वहाँ पे पड़े हुए हैं ना आपको वहाँ पे क्या कहते हैं हमारी ये जो स्पेस ऑफ डीसी है, स्पेस ऑफ डीसी में मैंने आपको वहाँ पे बताया था आपको वहाँ पे पड़े हुए हैं आपको वहाँ पे क्या कहते हैं हमारी ये आइटोसेल्स। अच्छा, जब आपके वहाँ पे आइटोसेल्स जो है नॉर्मली मैंने आपको वहाँ पे बताया था आपके वहाँ पे बड़े शरीफ से सेल्स होते हैं। अब हेपेटाइटिस हो रही है तो ये क्या होंगे, आपके वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होंगे। लेकिन जब आपके वहाँ पे ये हेपेटाइटिस आपकी हो जाएगी क्रोनिक लिवर डिजीज हो जाएगी, तब आपकी जो आइटोसेल्स हैं ये आपके वहाँ पे जो है ना इनके ये बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाएगी, तब ये आपके वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करवा देंगे आपके वहाँ पे फाइब्रोसिस, ये क्या करेंगे आपके वहाँ पे जो है ना ये कोलाजन वगैरह जो है इसको ये स्क्रीट करना शुरू कर देंगे और ये करवा देंगे फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस जब हो जाएगी तो उस केस में आपका जो लीवर है उसके अंदर क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे सिरोसिस।
सिरोसिस मैंने आपको जो है लास्ट में सारी बता भी दी है। सिरोसिस के केस में सिंपल आपकी जो सिरोसिस जो है ये अल्कोहल की वजह से हो रही है, तो आपकी हो जाएगी अल्कोहलिक सिरोसिस। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया था कि आपकी जो सिरोसिस है ये आपकी क्या होती है, आपके वहाँ पे इरिवर्सिबल होती है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने लास्ट में बताया भी है कि आपकी जो ये अल्कोहल है ये सबसे पहले क्या करती है, आपकी जो सेंट्रल वेन के अराउंड वाला जो आपका एरिया होता है ना, आपको वहाँ पे जोन 3 जो है सबसे पहले ये उसको डैमेज करती है। तो इस केस में जो आपको वहाँ पे स्क्लेरोसिस जो है आपको सबसे पहले कहाँ पे नजर आएगी, आपको वहाँ पे सेंट्रल वेन जो है उसके अराउंड आपको सबसे पहले नजर आएगी। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था कि क्या होगा, आपको वहाँ पे जो आइटोसेल्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ एरिया में आपको वहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट होंगे, कुछ में आपको वहाँ पे कम होंगे। अच्छा, इवेंचुअली आपका जो लिवर है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपको वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएंगे। अच्छा, नोड्यूल्स होंगे, उसके बाद आपकी जो स्पेस ऑफ डीसी जो है वो आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे फाइब्रोस्ट हो जाएगी, आपको वहाँ पे सीमेंट बन जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे जो है ना ये फाइब्रस बैंड्स वगैरह आपको वहाँ पे ये नजर आएंगे। आपको वहाँ पे जो है ना ये सीमेंट सिंपल अगर आपको वहाँ पे बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ना ये आपको वहाँ पे हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स के नीचे आपको वहाँ पे पता है, मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था इसके अंदर क्या होता है, आपका जो जो ऊपर आपके वहाँ पे पड़ी होती है ना यार क्या कहते हैं इसको, हमारी ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर आपको वहाँ पे होते हैं गैप्स, गैप्स के बाद नीचे आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी आपको वहाँ पे गैप्स मिलते हैं, और नीचे आपके वहाँ पे होती है आपके वहाँ पे हिपैटोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो ब्लड है वो आपका वहाँ पे नीचे आ रहा होता है आपके वहाँ पे हिपैटोसाइट्स के पास। अच्छा, ये जो आपके वहाँ पे आइटोसेल्स हैं आपके यहाँ पे ये वाली आपकी जो स्पेस ऑफ डीसी है ना यहाँ पे पड़े होते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे फाइब्रस बैंड बनाना शुरू कर देंगे। तो ये फाइब्रस बैंड आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे पीछे से ब्लड आ रहा है, आपको वहाँ पे जो है ये पोर्टल ट्रायड से आपको जो ब्लड आ रहा है वो आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे हिपैटोसाइट्स के पास नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो आपका पीछे की तरफ उसका फ्लो बढ़ जाएगा। और उसमें इस केस में आपको वहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था, आपको वहाँ पे पीछे कौन सी पड़ी, आपको वहाँ पे पोर्टल, आपकी जो पोर्टल वेन है वो आपके वहाँ पे वो पड़ी हुई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो पोर्टल वेन है उसके अंदर हो जाएगी हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो उस केस में आपको वहाँ पे मैंने लास्ट में भी बताया था कि अब इस केस में क्या है, आपकी जो सिरोसिस है, सिरोसिस की वजह से क्या हो जाएगी, आपको वहाँ पे जो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है वो आपको वहाँ पे ओपन होने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वो आपके वहाँ पे जो है ना ये सिरोसिस के साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और इस केस में आपकी जो ये है ना आपके वहाँ पे लिवर डिजीज में आपके वहाँ पे एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाती है पेशेंट में। अच्छा, इसके बाद अगर ये सिरोसिस जो है पेशेंट के अंदर उसको पता चल गया उसके अंदर ये जो है ना सिरोसिस हो गई है, अगर ये इसको भी ट्रीट नहीं करेगा तो इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपका वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो उसके अंदर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा था यहाँ पे हमारी अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। अगर दोबारा से बताऊँ स्टीटोसिस में क्या होगा, आपको वहाँ पे जो NAD है ये आपकी कम हो जाएंगे, NADH आपके वहाँ पे ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और ये क्या करवाएंगे पेशेंट जो उसके अंदर ये फैट्स जो है वो आपके वहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे, फैट्स बनेंगे। अब वहाँ पे क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो वो आपके वहाँ पे लिवर जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, और ये फैटी डेपोजिशन जो आपके वहाँ पे लिवर के अंदर हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, आपके वहाँ पे हिपैटिक स्टीटोसिस। सिंपल हो गया। इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फैट्स वगैरह बन गए, अच्छा इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपके वहाँ पे एस्टेल्डिहाइड बनी हुई है, एस्टेल्डिहाइड जब उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगी, उसकी जो मेम्ब्रेन्स है उसके जो इंजाइम्स वगैरह जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह उसके लिवर के अंदर पड़े हुए हैं उसके साथ ये बाइंड करके उसके अंदर क्या बना देगी, एडक्ट्स। अच्छा, ये एडक्ट जो है ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इसको एज ए एंटीजन लेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के ना आपके वहाँ पे जो है ना ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा देगा। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और न्यूट्रोफिल जो है ये आएंगे यहाँ पे जो आपको वहाँ पे होगा ना ये जो डेब्रिस वगैरह आपको वहाँ पे जो नेक्रोसिस हो रही है इसको ये क्लियर करने आएंगे, लेकिन ये देखेंगे आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे फर्दर पड़े हुए आपको वहाँ पे क्या कहते हैं हमारे एंटीजन वगैरह, तो ये भी जो है आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाना शुरू कर देंगे। तो इस केस में आपको क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, और साथ आपको वहाँ पे मिलेगी आपको वहाँ पे नेक्रोटिक हिपैटोसाइट्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके बनेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और वो क्या करेंगे प्रोटीन्स, और उसके बाद आपकी जो डीएनए है ना उसको ये डैमेज करवा के आपको वहाँ पे बना देंगे मेलरी बॉडीज। अच्छा, इसके बाद अगर आपका यहाँ पे पेशेंट है ना स्टीरोसिस या फिर आपको यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है इसकी ये जो कंडीशन है आपकी होती है रिवर्सिबल। अच्छा, अगर ये पेशेंट जो है ये अल्कोहल जो है उसको पीना छोड़ देगा तो अब इसकी जो है ना ये जो लीवर है वो उसका दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो पेशेंट है ये अल्कोहल को फिर भी पीता रहेगा तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जब उसकी हो जाएगी क्रोनिक, तो क्रोनिक के बाद ये उसके अंदर हो जाएगी आपके यहाँ पे अल्कोहलिक सिरोसिस। अच्छा, जब आपके वहाँ पे सिरोसिस डिवेलप हो जाएगी तो सिरोसिस आपकी हो जाएगी इरिवर्सिबल। अच्छा, इसके बाद जो आपके वहाँ पे सिरोसिस है इसके अंदर सिंपल क्या होगा, आपके वहाँ पे आइटोसेल जो है ये आपके वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये आपके वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, कोलेजन जो है इसको ये सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, और कोलेजन जो है वो क्या करती है आपके वहाँ पे जो स्पेस ऑफ डीसी है उसको ये क्या करती है आपके वहाँ पे सीमेंट का काम करके उसको जो है ना ये आपके वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको इसके अंदर ना इसके अंदर ये फाइब्रस बैंड बनाना शुरू कर देती हैं। इस केस में क्या होगा, आपके वहाँ पे जो ब्लड है वो आपके वहाँ पे हिपैटोसाइट्स के पास नहीं जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा पेशेंट जो इसके अंदर ये पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बात करें आपके वहाँ पे स्टीटोसिस और उसके बाद हेपेटाइटिस की, तो ये आपके वहाँ पे दोनों रिवर्सिबल हैं, और इसके बाद जो है ना ये आपकी स्टीटोसिस जो है ये आपकी होगी एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन हेपेटाइटिस के केस में आपको वहाँ पे जो हेपेटाइटिस वाले सिम्टम्स होंगे आपको वहाँ पे जॉन्डिस मिल जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे राइट अपर कॉर्नर पेन मिल जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा एनोरेक्सिया, उसके बाद नोजिया मिल जाएगा आपको वहाँ पे, उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो
तो आपको वहाँ पे फीवर वगैरह मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये सिरोसिस हो जाएगी तो सिरोसिस वाली जो आपके वहाँ पे होगी कंडीशन वो आपकी होगी इरिवर्सिबल, और उसके बाद ये जो उसकी कंडीशन होगी उसकी फर्दर वर्स हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जो सिरोसिस मैंने आपको लास्ट में करवा दी है वो सारी की सारी उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी थी यहाँ पे हमारी अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अगर आपको उसके अंदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो देन कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.